बेटा हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, दो न्यूमेरिकल कर लिए थे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, बना लो कंटेनर, ठीक है। इसमें मेरी O2 है 3 मोल, ठीक है। H2 है 2 मोल, ठीक है। इस कंटेनर का टेम्परेचर मुझे दे रखा है 300 केल्विन, वॉल्यूम दे रखा है 8.21, ठीक है। मुझे क्या बताना है, फाइनल प्रेशर बताना। तो बताओ फाइनल प्रेशर क्या आएगा, बोलो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे फाइनल प्रेशर। देखो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाने की कंडीशन सुन लो। हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कब लगा सकते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एक तो सेम कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, सेम कंटेनर होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, और वो आइडियल गैस होना चाहिए। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूँ, वरना बच्चे कंफ्यूज हुए रहते हैं कि हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तभी लगाते हैं जब ये तीनों चीजें कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर O2 और H2 तो सर रिएक्ट कर जाती है, किस किस के माइंड में आ रहा है कि सर ये तो रिएक्ट हो जाएंगी, बोलो किस किस को लग रहा है रिएक्ट हो जाएंगी, बोलो किस किस को लग रहा है रिएक्ट होंगे। ठीक है, तो आंसर है अगर ये चीज होती होती, अगर ये चीज अपने आप ही हो जाती होती, तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ये भी है, ये भी है, तो तुम्हारे आसपास सारी जगह पानी पानी होता, तुम पानी में डूबे पड़े होते। एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है, कंडीशंस होती है इसकी कुछ, ठीक है। हाई प्रेशर होता है, मतलब ऐसे तुम पानी नहीं बना सकते, ये नहीं हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिया पानी बन जाएगा, ठीक है, वरना तुम डूब चुके होते, ठीक है। तो एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। हम जो बात करते हैं, हम ये नॉर्मल कंडीशंस पे बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस, तो ध्यान रखना O2 और H2, कभी तुम पेपर में कंफ्यूज हो जाओगी तो रिएक्टिंग होती है, अगर जब तक वो नहीं बोल रहा कि रिएक्ट कर रही है तो नहीं मानना, ठीक है। और जो कुछ होती है रिएक्टेबल वो मैं बता ही दूंगा, जैसे अब N2 है और O2 है, अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर ले रहा हूँ, बताओ ये रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, बोलो। अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तो जो बोल रहे हैं करेगी। उनसे ये पूछो जिस पृथ्वी पे वो रह रहे हैं, पृथ्वी पे तुम रह रहे हो, ये बालक है, ये बालकी है, ठीक है, ये तुम दोनों रह रहे हो, यहाँ पर भर भर के नाइट्रोजन है, भर भर के ऑक्सीजन है। तुम ऑक्सीजन, अगर ये दोनों रिएक्ट करते होते, तुम ऑक्सीजन ही ना मिल पाते, मर चुके होते तुम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये भी हम जब डाल्टन लो पार्शियल प्रेशर इन पे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्ट नहीं करती, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई प्रेशर, ठीक है, वो कंडीशंस होती है कुछ, नॉर्मल पे ये रिएक्ट नहीं करती। अपने तुम जिंदगी से एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, हम अब आप, ठीक है, मैं तुम्हारे छोटे छोटे कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा वो रिएक्टिंग बता देगा, या दो तीन एग्जाम्पल ही होते हैं रिएक्टिंग वाले जो तुम्हें पता ही होंगे, ठीक है। बाकी ये पेपर में वो तुम्हारे से यही पूछता है, या ये पूछ लेता है या ये पूछ लेता है, ठीक है, जनरली जो पूछता है वही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, ये दोनों गैसेज है, यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, पी फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb हो जाएगा, बोलो लगेगा नहीं लगेगा इसमें। Pa मेरा क्या हो जाएगा, Na RT/V, ये क्या हो जाएगा, NbRT/V हो जाएगा, बोलो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, RT/V को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो। कर लिया सोल्व, बताओ कितना ने कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन लेकिन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, 0.0821 इंटू 300 बाय वॉल्यूम क्या है 8.21, और ये क्या Na+Nb कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 ये 100 0 0, तो आंसर क्या हो गया 15 atm। बेटा कल नीट के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ गए, बड़े आगे। बेटा कुछ भी नहीं किया, डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया है, Pa प्लस Pb, Pa मैं कैसे निकाल सकता हूँ, Na RT/V से, Pb कैसे लगा सकता हूँ, Nb RT/V से, ठीक है। तो RT/V बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो Na प्लस Nb हो गया, ठीक है।
आर और टी की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू पुट करो, पी फाइनल आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिंपल डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है, कुछ नया नहीं था। ठीक है, बढ़े आगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 क्यों आएगा बेटा, यहाँ पर ये 15 ही तो आएगा, 5 3 15 होता है बेटा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 4 रिएक्टिव गैसेस। अब बात करेंगे हम रिएक्टिव गैसेस के बारे में। ठीक है, 4 रिएक्टिव गैसेस। तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ टाइप कैसा होता है वो। ठीक है, वो तुम्हें क्या बोल देगा, क्वेश्चन क्या होगा लिख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीधा मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ही लिख देता हूँ। मेरे पास एक NH3 है, ठीक है, और एक मेरा HCl है। ठीक है, ये मेरा कितना है, 2 मोल है। ठीक है, ये मेरे पास 1 मोल है। ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर में लिया है। ठीक है, और वो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम कंटेनर की क्या बता रहा है, 8.21 लीटर्स, टेम्परेचर 300 केल्विन। ये तुम्हारा शायद डीपीवी में भी था ना, क्वेश्चन था ना डीपीवी में जो मैंने दी थी, था ना डीपीवी में क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये बात का ध्यान देना, एसिड और बेस रिएक्शन किसी का इंतजार नहीं करती, वो बस हो ही जाती है। ठीक है, एसिड, ये मेरा बेस है, ये मेरा एसिड है, उनको कोई भी मिलाप से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये मेरी रिएक्शन होके क्या बना देती है, NH4Cl। ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, मुझे इसमें पी फाइनल निकालना है, पी फाइनल क्वेश्चन है मेरा, पी फाइनल निकालना है। ठीक है, बोलो। तो अब यहाँ पर देखो, ये मेरा 2 मोल दे रखा है, ये मेरा 1 मोल दे रखा है, और ये मेरा स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब रिएक्शन चलानी हो तुम्हें आती है ना, ये 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है। तो अगर ये 2 मोल है, तो 2 में से ये एक रिएक्ट करेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये एक बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई नहीं आई, बोलो। समझ रहे हो, तो मतलब फाइनली मेरा 1 बचेगा, ये मेरा 0 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये सॉलिड होता है, ये मेरा गैस है, ये गैस, ये तुम्हें अपने आप याद रखना है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे पढ़ते हो तुम्हें याद हो जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये 2 मोल था, ये 1 मोल था, ये कुछ नहीं था। ठीक है, फिर जब मेरी रिएक्शन होगी, इसका 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है। ये तो मोल कंसेप्ट तो तुम पढ़ चुके हो बहुत बार। तो मेरा अगर ये 1 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये मेरा 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, बच कितना जाएगा, ये 1 मोल। HCl बेटा, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे ही एक तरह से बेहोश होने वाला होता हूँ मैं। HCl क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये बच गई। अब मेरे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गई, ये फाइनल प्रोडक्ट ये हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बात बताओ, सॉलिड्स मेरा प्रेशर लगाते हैं, याद रखना सॉलिड्स का प्रेशर कुछ होता ही नहीं, हम नेग्लेक्ट मानते हैं। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट बेटा ये है, NH4Cl, NH4Cl है। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड का हम प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक जगह पे पड़ा है, अगर वो पड़ा रहेगा, वो दीवारों से टकरे मारने नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, प्रेशर हम वही होता है जो वॉल्स के साथ लगता है। सॉलिड जो होता है वो नीचे पड़ा रहता है, वो कहीं पर जाके टकरे नहीं मारेगा, वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो सॉलिड्स होते हैं वो प्रेशर नहीं लगाते, हमें बस गैस का ही प्रेशर लेना होता है। तो मेरा क्या, डायरेक्ट ये लगा दो, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू NRT/V, यही होगा। यहाँ पर मैं N कितना लूंगा, बस यही वाला लूंगा, क्योंकि ये गैस वाला है, सॉलिड वाला तो मैं लेते ही नहीं, बता दिया मैंने। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितने बचे, 1 इंटू RT/V। आर की वैल्यू पुट कर दो 0.0821, टी की वैल्यू 300, वॉल्यूम कितना है 8.21 था ना। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 380। समझ गए, इस बात का ध्यान देना, सॉलिड्स कोई प्रेशर नहीं लगाते, लिख लेना। ठीक है, उनका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो आगे, कनेक्टेड कंटेनर प्रॉब्लम। ये तुम्हारा कनेक्टेड कंटेनर भी डीबीबी में क्वेश्चन था, याद करो, था ना। मैंने मना किया था कि अभी मत करना, आज अभी तुम इसको जाके कर लेना। ठीक है, अब आराम से हो जाएगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे तुम्हें आता ही है, जो बच्चे ने दिमाग लगाया होगा उसने कर लिया होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, जब भी मेरे दो कनेक्टेड कंटेनर है ना, ये जो मेरे कनेक्टेड वाले, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा प्रेशर है P1 V1, ये मेरा P2 V2, ठीक है, यहाँ पर मेरी गैस A है, ठीक है, यहाँ पर मेरी गैस B है, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप कॉक लगा हुआ, ठीक है, जब मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, तो जब मैं व्हेन आई रिमूव, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, इस बात का ध्यान देना, अपने दिमाग में इस बात की गांठ मार लो, जब भी कनेक्टेड कंटेनर का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं करना, एक सीधा सा कंसेप्ट लगाना है, टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, क्योंकि तुम्हें पता है मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग है ये, ध्यान रखना, ये मेरे नॉन रिएक्टिंग है, तुम्हें अच्छे से पता है, पहले जितने टोटल मोल्स थे वो तो कंजर्व रहेंगे, सबको पता है, तो ये लगा लो कनेक्टेड कंटेनर के केस में, इस बात की गांठ मार लो, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आगे तो सिंपल सी बात है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो एन ए प्लस एन बी था वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन टोटल या एन फाइनल बोल सकता हूँ, ठीक है, एन टोटल बोल लो एन फाइनल बोल लो, जब मैं इसको खोलूंगा एक ही बात है, ठीक है, तो मैं एन ए को क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 अपॉन आर टी, ठीक है, मतलब इसके वाले का, ठीक है, प्लस P2 V2 बाई आर टी, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, ध्यान रखना, ठीक है, टेम्परेचर सेम रखते होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, ध्यान रखना, जब वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा समझ के चलो सेम है, ठीक है, और एन टोटल मेरा कितना हो जाएगा, मान लो मेरा P टोटल V टोटल अपॉन आर टी, ठीक है, अब मुझे बता दो, एक चीज बता दो, आर टी काट सकता हूँ, बोलो, बेटा कुछ भी नहीं, जितने टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग थे वो टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग भी वही रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मोल्स कहीं निकल थोड़ी जाएंगे, जितने मैंने गैस ए ली थी गैस बी ली थी, खोल लूंगा गैस तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो मेरे जो पहले ए के मोल्स थे और बी के मोल्स थे वो मेरे इनिशियल मोल्स थे, जब इसको खोलूंगा तो मेरे जो फाइनल मोल्स होंगे वो ये टोटल मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, अब मैं एन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 अपॉन आर टी, एन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, P2 V2 अपॉन आर टी, क्योंकि यहाँ पे जो एन होता है वही तो होता है, एन क्या होता है पीवी बाई आर टी होता है ना, ठीक है, और एन टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल वी टोटल अपॉन आर टी, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, आर टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, जब तक टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला कांस्टेंट मानते हैं, वो थर्मो में पढ़ते हैं, गैसेस में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये आर टी कट गया, तो मेरा क्या बन जाएगा, पी फाइनल मेरा क्या बन जाएगा, या पी टोटल बोल लो या पी फाइनल बोल लो एक ही बात है, ठीक है, पी टोटल या पी फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V टोटल बन जाएगा। हाँ बेटा, नॉन रिएक्टिंग के लिए आता है ज्यादातर ये, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, बोलो, यहाँ पे मेरा वी टोटल क्या हो जाएगा, वी टोटल V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है, इजी था, कुछ नया, मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं तुम्हें कल वाले क्वेश्चन जैसा कुछ करवाता हूँ, ठीक है बेटा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर तो जो पहले था वो भी एंड में रहा है, वो कैंसिल ही होगा, चाहे गिवन भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बेटा एन की जगह तो मैंने पीवी बाई आर टी लिख दिया ना, बेटा एन की जगह तो पीवी बाई आर टी लिखा है, मेरा पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो मेरा एन क्या हो गया, पीवी बाई आर टी, तो मैंने एन की जगह पीवी बाई आर टी लिख दी, ठीक है बेटा, वॉल्यूम टोटल या वो वॉल्यूम फाइनल बोल लो या टोटल बोल लो एक ही बात है, ठीक है, ठीक है, फाइनल लिख लो इसको या टोटल लिख लो, ठीक है, यहाँ पर जो एन टोटल या एन फाइनल एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, एन फाइनल का मतलब एंड में कितना, एन टोटल का मतलब भी वही है, ठीक है, तो वी टोटल में V1 प्लस V2 हो गया, या वी फाइनल बोल लो इसको, एक ही बात है, कोई फर्क, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे अभी सारे पर्दे खुल जाएंगे दिमाग में, ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा, ये तुम्हें याद नहीं रखना, दोबारा बता रहा हूँ, ये तुम्हें रट्टा नहीं मारना इस फॉर्मूले का, तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है इसके अंदर, अपने आप ये लिखोगे अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है, तो अब देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मेरी 9 ATM पे एक गैस है, ठीक है, मेरा
5 लीटर है ये, और ये 4 एटीएम पे गैस है जो 10 लीटर है, ठीक है, और ये मैंने बंद कर रखा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, पी फाइनल बता दो, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। पी फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, P1V1 प्लस P2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 45, यही आएगा, 9 5 जा 45, 10 4 जा 40 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 85/15, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 17/380 है। सिंपल था, अब सिंपल लगा, बोलो। ठीक है, इसकी वजह से एक और दूसरी अप्रोच समझाऊं, मतलब कि अप्रोच सेकंड समझाऊं कि हम इसको दूसरी तरह कैसे कर सकते थे, वो तुमने कर रखा है, मतलब कि कोई बच्चा ऐसे भी सोचेगा तो गलत नहीं सोच रहा, ठीक है। अप्रोच सेकंड क्या है, देखो ये मेरी गैस ए है, ये मेरी गैस बी है, ठीक है, ये मेरी गैस ए है, ये मेरी गैस बी है, ठीक है। अगर मैं जब इसको खोलूंगा, ठीक है, तो ये वाली जो गैस है मेरी वो पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, बोलो, जब मैं इसको खोलूंगा ये वाली गैस इधर भी जाएगी, ठीक है। तो तुम यहाँ पर याद करो, तुम यहाँ पर P1V1 इक्वल टू P2V2 लगा सकते हो इस गैस के लिए, फॉर गैस 1 लगा सकते हो, बोलो। गैस जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरी गैस इधर जाएगी ना, तो मैं यहाँ पर मेरा P1 क्या है 9 × 5, P2 क्या है निकालना है मुझे, वॉल्यूम क्या हो जाएगी मेरी टोटल 15, तो मेरा P2 कितना आ जाएगा 9 × 5/15, तो क्या आ जाएगा मेरा 3, मतलब क्या हो गया, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये वाली गैस जो है मेरी गैस है वो मेरा पूरे कंटेनर में फाइनल वाला जो है वो मेरा 3 लगाएगी, ठीक है। यही अगर मैं गैस बी के लिए लगाऊं, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। ये P1V1 ये वाले नहीं है, ठीक है, तो इसका मेरा पहले क्या था 4 × 10, P2 मुझे निकालना है, वॉल्यूम टोटल मेरी कितनी हो जाएगी 10, मैंने तुम्हें बॉयल्स लॉ में ऐसी एप्लीकेशन करवाई थी, ये समझ लो कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा हमारा, तो P2 कितना आ जाएगा मेरा 4 × 10/15, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, तो 8/3 आ गया। अब एक तरह से ये सोचो कि अब जब मैंने इसको खोला है, ठीक है, अगर जब मैंने इसको खोल दिया, जब ये मेरा खुल गया स्टोव को, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये वाली गैस जो गैस ए है वो मेरे पूरे इस पे 3 का प्रेशर लगा रही है, और गैस बी है वो मेरा 8/3 लगा रही है, तो अब ये मेरा एक कंटेनर बन गया, एक कंटेनर बन गया, ठीक है, कंटेनर एक हो गया, आइडियल गैस है, नॉन रिएक्टिंग है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ पी टोटल पी ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, डाल्टन्स लो, ठीक है, तो डाल्टन्स लो लगाऊंगा तो 3 + 8/3, तो इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 17/380, ठीक है। अप्रोच टू सबको नहीं समझने की जरूरत, बस मैं ये बता रहा था कि कैसे आंसर सेम आएगा, ठीक है, मतलब कि ये तुम पहले कर चुके हो, याद करो मैंने बॉयल्स लॉ में यही कंसेप्ट से करवाया था, यहाँ पर बस कंसेप्ट बदल गया, लेकिन छोटा ये पड़ेगा, तुम्हें दिख रहा है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ये छोटा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ आनी चाहिए कि कहां पर लगाना है किसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन दो, प्रीवियस ईयर करे तुम्हारा, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, करोगे जेई का प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो चलो प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, टू क्लोज्ड बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, दोनों में आ रखा है वैसे, कंटेनिंग एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी आई, ठीक है, एट प्रेशर पी आई एंड टेम्परेचर टी आई, ठीक है। बेटा आर कहाँ लिखा है मैंने, आर कहाँ पर, योगेश आर कहाँ है, आर कौन सा आर कह रहे हो आप, कौन सा आर बेटा, ये एटीएम है एटीएम, बेटा आर गैस कांस्टेंट है, योगेश कौन सी दुनिया में रह रहे हो, रामायण खत्म होने वाली है और तुम पूछ रहे हो आर क्या है इसमें, आर कनेक्टेड, बेटा कुछ पढ़ के तो आया करो, बस क्लास में आ जाते हो, चलो भाई क्लास चलते हैं घूमने, थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम,
if temperature of bulb 1 is increased to T2, then final pressure is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने ये वाला कंसेप्ट समझ लिया वो आराम से कर लेगा। क्वेश्चन लिख लिया सबने? बोलो। बोलो। करो करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा ये था। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर आग लगा दी। आग लगा दी मतलब यहाँ पे मैंने इसको आग दे दी। ठीक है, टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में मेरा इसका क्या था, टी आई, वी आई और पी आई था। ठीक है, और इसका भी क्या था, टी आई, पी आई और वी था। ठीक है, वी मान लो, वी आई क्या बोलना है, बोलनी तो सेम ही रहेगी। ठीक है, टी आई, पी आई और वी, टी आई, पी आई और वी। फिर मैंने इसको हीट किया। ठीक है, मैंने इसको हीट किया एक तरफ को। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूंगा, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर भी लिया। अगर मैं अब इस साइड को हीट करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो तो अभी भी वही रहेगा, वॉल्यूम वही है, इसका प्रेशर अब चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा टी से टी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, T2 बोल सकता हूँ। ठीक है, या टी फाइनल बोल लो। ठीक है, और इसका मेरा V है और इसका मेरा प्रेशर बदल जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात, क्योंकि मेरा प्रेशर तो हीट करने पे बदलेगा ही, गैस इधर से इधर मूव करेगी। बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो, एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल लगा दो, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तभी मैंने कहा था रट्टा मत मारना, कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, एन इनिशियल मेरा क्या हो जाएगा, पी आई वी अपॉन आर टी आई। ठीक है, प्लस पी आई वी अपॉन आर टी आई। समझ रहे हो ये कैसे आया? ठीक है, मेरा बल्ब ए में इतने मोल्स आ गए, बल्ब बी में इतने मोल्स आ गए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मेरा प्रेशर किसमें चेंज हो गया, पीक में चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको पी नाम दिया। ठीक है, वॉल्यूम बेटा सेम थी। ठीक है, मेरा क्या है, प्रेशर मेरा इसको पी नाम दिया फाइनल वाले को, वॉल्यूम मेरा अभी भी वही रहेगा, टेम्परेचर इसका अभी भी वही रहेगा, और यहाँ पे मेरा प्रेशर वही होगा। ठीक है, वॉल्यूम वही रहेगा, और इसका टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा, टी फाइनल हो जाएगा, या इसको T2 बोल लो या टी फाइनल, जो हमने नाम दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली चीज समझे नहीं समझे? ठीक है, हमने इनिशियल मोल्स को फाइनल मोल्स के बराबर किया। ठीक है, बस हमारा चेंज क्या हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया। ठीक है, बोलो। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला है, मेरे दो बल्ब है। ठीक है, दो बल्ब है, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर है टी आई, प्रेशर है पी वाई आई और वॉल्यूम है वी, और इधर भी मेरा टेम्परेचर है टी आई, पी आई और वी। फिर मैंने उसको जब हीट किया, ठीक है, जब मैंने इसको हीट किया तो मेरा क्या हुआ, देखो, टेम्परेचर ऑफ द बल्ब इज इंक्रीज टू T2। अब मेरा इसका टेम्परेचर T2 हो गया। बेटा T2 गिवन है, T2 ही कर लो इसको। ठीक है, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, जो गिवन है वही कर लो, T2 हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर अभी भी मेरा ये रहा, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया, वॉल्यूम मेरी अभी भी सेम रहेगी, कंटेनर की वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन जब मैं इसको हीट करूंगा तो तुम्हें पता है गैस इधर उधर भागेगी, खुद को भी पता है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस इधर उधर भागेगी। तो कब तक भागेगी, जब तक मेरी दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। तो प्रेशर कब तक भागेगी, जब तक यहाँ पर भी पी हो जाएगा और यहाँ पर भी पी हो जाएगा, प्रेशर तो सेम करना है ना। तो बस अब मैंने क्या किया, ये मान लो मेरा कंटेनर ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, तो अब ये मेरा ए कंटेनर है, ये मेरा बी कंटेनर है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स को फाइनल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल कर दिया। एन आई क्या हो जाएगा, मेरा दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया, और एन फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया। बस अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, देखो मेरा क्या क्या कट सकता है, देखो V से V सारा कॉमन है, कट जाएगा। ठीक है, R सब में कांस्टेंट है, हट जाएगा। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 2pi अपॉन टी आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P अपॉन टी आई प्लस P अपॉन टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा P क्या हो जाएगा, P को मैं क्या बोला, 2ti अपॉन पी आई। ठीक है, ये बनेगा इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, P को बाहर कॉमन ले लूंगा, अंदर मैं एलसीएम लूंगा, 1 अपॉन टी आई प्लस 1 अपॉन टी एफ का। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, 2 ऑफ पी आई अपॉन टी आई इज इक्वल टू
प्रेशर, ये क्या बन जाएगा, टीएफ प्लस टीआई अपॉन टीआई टीएफ। तो अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूं तो मेरा प्रेशर कितना आ जाएगा, 2 पीआई टीआई एफ अपॉन टीएफ प्लस टीआई, यही आएगा ना, इंटू टीआई। टीआई से टीआई कट गया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 पीआई टीएफ अपॉन टीएफ प्लस टीआई। समझ गए बेटा, टीएफ है इसको टी2 कर लो, ठीक है, टी2 कर लो, या टीएफ मैंने वहां पर टी2 किया था ना, यहाँ टी2 कर लो, ठीक है, तब वरना तुम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको टी2 कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में टी2 की बनता, कोई फर्क नहीं आएगा, या क्वेश्चन में कर लो, कंसेप्ट समझना था तुम्हें। ठीक है, इजी था बेटा, तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन है, जिसने ये कर लिया समझ जाओ तुम कितना सीख चुके हो। और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई बच्चे हिला भी नहीं पाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ट्रेन कर दूंगा। एक और क्वेश्चन लिखो, इफ 2 लीटर ऑफ गैस 2 लीटर ऑफ गैस ए एट 1.5 एटीएम। नतीश क्या नोट भी करना था बेटा, और मैं अपने लिए थोड़ी करवा रहा हूँ क्वेश्चन, नोट नहीं करोगे और क्या करोगे इसको। इफ 2 लीटर ऑफ गैस ए एट 1.5 एटीएम and 3 liter of gas B at 2 atm। ठीक है, if 2 liter of gas at 1.5 atm, 3 liter of gas at 2 atm are mixed in a 10 liter container at the rate, पहले अपना नाम बदलो, मैं एट द रेट से बात नहीं करता, मैं इंसानों से बात करता हूँ, जब नाम अपना असली रख के आओगे तो बात करेंगे। कंटेनर, देन फाइंड फाइनल प्रेशर assuming all at same temperature। ठीक है, आर मिक्स्ड इन 10 लीटर कंटेनर। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेरा, मैंने क्या किया, मेरा एक कंटेनर था 2 लीटर 1.5 एटीएम पे, जिसमें मेरी गैस क्या थी ए। ठीक है, उसमें मैंने क्या ऐड किया, 3 लीटर 2 एटीएम पे गैस है, ठीक है, एट बी। ठीक है बेटा, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा तुम उसे नॉन रिएक्टिंग नहीं मानोगे, जब मैं बता ही नहीं रहा तो ए और बी को तुम अपने आप कैसे आइडियली मानते हैं नॉन रिएक्टिंग, अगर जब तक मैं बोल नहीं रहा। फिर मैंने इन दोनों क्या किया, एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम है मेरी 10 लीटर। अब मुझे प्रेशर निकालना है, एज्यूमिंग ऑल एट सेम टेम्परेचर, एज्यूमिंग ऑल एट सेम टेम्परेचर आर मिक्स्ड इन अ 10 लीटर कंटेनर, देन फाइंड फाइनल प्रेशर एज्यूमिंग ऑल एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। कई बच्चों ने सोल्व भी कर दिया भाई साहब, कंपटीशन बढ़िया चल रहा है, आंसर बच्चों ने दे भी दिया, आंसर आ रहा है 0.9। ठीक है, कैसे किया बताओ, कैसे किया बताना, हिंट दो, किसने कैसे किया, बोलो। वो सिंपल लगा दो, एन जो टोटल होगा वो मेरा क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन टोटल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बच्चे गलती कर जाएंगे, बताता हूँ कैसे। एन टोटल मेरा कितना हो जाएगा, पीवी बाय आर टी, एन ए क्या मेरा पीवी वन अपॉन आर टी प्लस पीवी टू अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा, अब एक बार बताओ, आर टी से आर टी से आर टी कट गया। ठीक है, ये मेरा प्रेशर निकालना है, प्रेशर मेरा क्या आ जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V फाइनल, या V फाइनल ही बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, V1 प्लस V2 नहीं करना यहाँ पर, एन फाइनल में, एन फाइनल मुझे 10 गिवन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी भी कईयों ने कर ली होगी। यहाँ पर मेरा एन वी फाइनल जो है वो मेरा, वो V फाइनल V1 प्लस V2 नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे मेरा वी फाइनल 10 गिवन है मुझे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ मेरा 5 आता है, उन्होंने मुझे गिवन है, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0.980। कर लिया? ठीक है बेटा, कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, दो मैं तुम्हें तरीके बता चुका हूँ, एक दो और है, तो तुम्हें जिससे कन्वीनियंट लगे तुम उससे करो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला सबसे बेस्ट रहता है। इसको तुम बॉयल्स लॉ वाले से भी कर सकते हो, जो मैंने अप्रोच 2 बताई थी, कि यहाँ पर पहले P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा के इसके मोल्स निकाल लो, P1 V1 यहाँ लगा के फिर डाल्टन लॉ लगा दो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, जैसे भी मैंने अप्रोच 2 बताई थी। ठीक है, अब एक शॉर्टकट दे दो तुम्हें, शॉर्टकट दो एक, इन जनरल तुम ये लगा लो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, कंटेनर या वो, बस ये सोच के अप्लाई करना, ठीक है, सिग्मा ऑफ PI/VI अपॉन P या अपॉन टोटल वॉल्यूम। लेकिन इस शॉर्टकट का ध्यान रखना, जब तक तुम एक्सपर्ट नहीं हो जाते इस शॉर्टकट को मत लगाना। ये कब होगा, जब मैं मिक्सचर करूंगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है, जब मैं गैस को मिक्स करूंगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं मान लो ये क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है, कुछ ऐसा सा कंटेनर बने हुए, ठीक है, यहाँ पर मेरा 4V है वॉल्यूम, और ये 2P है, ये मेरा 2B है, और ये P है, ये मेरा V है, और ये V/2 है, ठीक है। मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है, अगर मैं इनको खोल दूंगा, ठीक है, अगर मैं इनको खोल दूंगा फाइनल प्रेशर बताना है, सिंपल सा क्या लग जाएगा मेरा यहाँ, P टोटल में P1V1 प्लस P2V2 प्लस P3V3 अपॉन, यहाँ पर मेरा जो वॉल्यूम टोटल है, यहाँ पर मेरा जो वॉल्यूम टोटल है, वो यहाँ पर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 ले सकता हूँ, समझ रहे हो ना। कनेक्टेड प्रॉब्लम में तो जो V टोटल होगा वो तो यही रहेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती अलग हो गया था, उसमें हमने किसी से दूसरे में मिक्स किया था, ठीक है, तो यहाँ पे V टोटल ये हो सकता है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 8PV प्लस 2PV प्लस PV/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 5 6 7 7V, तो इसको सोल्व करो तो मेरा आ जाएगा 1.5P। कितनों का आ गया, कितनों ने कर लिया, मजे आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। चमका, चमक गया है, चमक गया बच्चों को, ठीक है बेटा। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला मैंने जनरलाइज करके दे दिया तुम्हें। हिमांशु बेटा शॉर्टकट मत लो, मैंने उनके लिए बोला है जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी है, तुम इसको प्रॉपर कंसेप्ट से भी कर सकते हो। याद करो, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें उसमें बॉयल्स लॉ में कराया था, याद है, बॉयल्स लॉ में मैंने ऐसे 4 4 कंटेनर मिक्स करवा दिए थे, तो तुम वैसे भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारी इच्छा, मैंने तुम्हें परोस दिए, तुम्हें अब जो तुम्हें सांबर चावल खाने हैं या राजमा चावल खाने, तुम्हारी मर्जी है बेटा। मैंने मोल्स ही तो किया है यहाँ पर भी, यहाँ पर बेटा मैंने यही तो किया है, Na प्लस NB प्लस NC, यही तो किया है। लो, लो तुम, लो तुम छोले चावल भी खा लो, लो तुम सब खा लो, सब खा लो तुम। लो, लो मैंने मोल से कर लिया, मोल से करके मुझे क्या प्रसादा मिला, यही मिला या नहीं मिला, मोल से करके मुझे क्या प्रसादा मिला, दाल चावल मिल गए, बड़े आ गए, बड़े आ गए, ठीक है। हेडिंग डालो, हम नए रुख की तरफ चलते हैं, हम नए रुख की तरफ चलते हैं। ग्राहम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये लगा लो कि जो तुम्हारा गैसियस लॉ से क्वेश्चन आता है वो इसी में से बन के आता है लगभग। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बेटा तेज तो नहीं लग रहा, तुम्हारे साथ साथ ही कर रहा हूं मैं अभी बिल्कुल, तुम तो मेरे से तेज कर रहे हो, बल्कि तेज लगे तो बता देना।
ठीक है, सबसे पहली बात है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन तुम्हें पता क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो, बताने की जरूरत है। डिफ्यूजन का मतलब है मैं इस रूम में बैठा हूं, मैं इस रूम में बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, ठीक है, सब रूम में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, चुपके से आके फोक डियो छिड़क दिया। जब मैंने यहाँ पे चुपके से फोक डियो छिड़का, तो जो यहाँ कोने में बैठा है एक बालक बैठा है, इसको भी वही खुशबू आएगी, इस बालक को जो इस कोने में बैठा है उसको भी यही आएगी, इस बालक को भी यही आएगी। मैंने छिड़का यहाँ पे था, और जो बच्चे कहीं पर भी बैठे हैं रूम में, वो बिल्कुल जो फोग है, फोग मान लो, एक्स मान लो, जो तुम्हारा मन करे, डेनेवर मान लो, जो तुम्हारा मन करे मान लो, हिट हाइट मान लो, बेटा हिट, तुम हिट ही छिड़को अपने घर में, ठीक है। अच्छी चीज मैंने दी, वो पसंद नहीं आई, तुम्हें हिट चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि गैस की टेंडेंसी होती है, गैस की टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूव करती है, तो उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। हम गैसेस में पढ़ते हुए क्या आ रहे हैं, तो यही तो पढ़ रहे हैं, बस अब नाम अलग से अब आ गया, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो, डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द प्लेस ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। समझ गए, लिख लिया, बोलो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मान लो यहाँ पे मेरी N2 गैस है, ठीक है, N2 गैस है, वो 5 atm प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम भी है। यहाँ पे मेरी O2 गैस है, ठीक है, ये मेरी 5 atm है, और ये मेरी वॉल्यूम भी है, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर ये है इतना, इसका पार्शियल प्रेशर ये है। अब तुम एक बात बताओ, क्या कोई मूवमेंट होगी या नहीं होगी, बताना, कोई मूवमेंट होगी या नहीं होगी, बोलो, नहीं होगी। मुझे तो बहुत कूद कूद के दिख रही है। एक बात बताओ, नाइट्रोजन को क्या मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन बैठा नहीं बैठा, उससे तो ये मतलब है कि मुझे जितनी जगह मिलेगी मुझे पूरी ऑक्यूपाई करनी है। तुम्हें क्या लग रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं पहले बंद रखूंगा, इसको खोलूंगा अगर, तो तुम्हें क्या लग रहा है, नाइट्रोजन इधर ही बैठी रहेगी, सीधी सी बात है, नाइट्रोजन इधर की तरफ मूव करेगी और ऑक्सीजन इधर की तरफ मूव करेगी। उनका मकसद होता है, उनका पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब जब नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ तक तब तक मूव करेगी जब तक इसका 2.5 ना हो जाए, नाइट्रोजन का इधर इधर भी 2.5 ना हो जाए, और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक तब तक मूव करेगी जब तक इसका 2.5 इधर ना हो जाए, इसका ना हो इधर हो। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन को ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितना प्रेशर है, उसको ये मतलब है कि मेरा पूरा राज्य में जितना भी मेरे पास राज्य है, मैं पूरी हर जगह पर फैला हूं, समझ रहे हो। तो यही सब डिफ्यूजन होती है, ठीक है, मतलब हमें जो हाई से लो मूव कराना है वो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, समझ गए, हुआ, चमका, चमका नहीं चमका, ठीक है। अब एक, बेटा फ्रोम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगली हेडिंग डालो इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है, इफ्यूजन क्या होती है, इफ्यूजन सुना हुआ है, इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम अ स्मॉल होल, कुछ भी नहीं है, एक छोटे से होल से गैस का डिफ्यूज होना, ठीक है, वही मेरा इफ्यूजन होता है, ठीक है। इफ्यूजन बेटा कुछ नहीं है, एक छोटे से होल से मेरा गैस का लीक होना, उसको इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से इफ्यूजन जो होता है मेरा, वो प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, जो मेरा इफ्यूजन होता है वो मेरा प्रेशर की वजह से होता है। तो मैं इसको एक तरह से एक और नाम देता होता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फोर्स्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन को हम फोर्स्ड डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, देखो, मान लो मैंने एक चुन्नू सा होल कर दिया, चुन्नू सा, समझ रहे हो, चुन्नू सा होल, ठीक है, यहाँ पे मेरी N2 गैस थी, ठीक है, इस डब्बे में,
ठीक है, यहाँ मैंने चुन्नू सा होल कर दिया, जब मैं चुन्नू सा होल करूंगा तो मेरी गैस यहाँ से बाहर निकलने लगेगी, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, इफ्यूजन, ठीक है, और वो बाहर जाके ये मेरा पूरा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये मेरी गैस इफ्यूज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरी गैस है, वो उसको प्रेशर लगा रही है कि भाई तू यहाँ से निकल, समझ रहे हो ना, ये गैस इसको धक्का मार रही है इस पॉइंट से निकल, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मेरी फोर्स हो रहा है, फोर्स की वजह से आ रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है इफ्यूजन, तो ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन अपने आप ही हो रहा है, मतलब कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसका, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, मतलब जब भी इफ्यूजन होगा उसके बाद मेरा डिफ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसके बाद डिफ्यूजन हो, ठीक है, बोलो। समझ गए? बड़े आगे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इफ्यूजन के, जितनी जल्दी मेरा ये इफ्यूज होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्यूज होगा, बोलो, इतना मैं बोल सकता हूँ कि जितना मेरा इफ्यूजन होगा उतना तो डिफ्यूजन होगा, जितनी जल्दी मेरी गैस यहाँ से निकलेगी उतनी ज्यादा डिफ्यूज होगी, तो इनडायरेक्टली अब ये मान लो कि तुम्हें इन दोनों को बराबर ही मानना है, मतलब कि सेम ही मानना है, इफ्यूजन डिफ्यूजन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हमें उनका रेट कैलकुलेट करना होता है और वो तुम सेम ही मानोगे, ठीक है, जितना ज्यादा रेट इफ्यूजन का होगा उतना डिफ्यूजन का होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं होता क्या है, होता क्या है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, लिख लो, ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। पहले ये समझाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, कहानी तो तुम्हें पसंद है, ठीक है, ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा एक, ठीक है, एक मेरा चूहा है, भाई मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, कैसे बनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये मेरा चूहा है, ठीक है, ये मेरा चूहा है, ठीक है, ठीक है, और एक मेरा हाथी है, हाथी भाई तुम बना लेना, ठीक है, एक मेरा हाथी है बड़ा सा, ठीक है, गंदा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें लगे कि बहुत गंदा बनाते हो आप, ठीक है, ये मेरा एक हाथी है और ये मेरा एक चूहा है, ठीक है, ठीक है, अब मैं, ठीक है, अब मैं क्या बेटा 5 लैग नहीं बनाई, भाई इसकी पूछ है ये, पूछ है ये, लैग नहीं है, 4 ही लैग बनाई है मैंने, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है, तो मेरा पहले कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, फिनिशिंग पॉइंट है, पहले ये पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि ये हल्का बंदा है, ये हल्का बंदा है, ठीक है, और ये मेरा मोटू लाला है, ये मेरा मोटू लाला बंदा है, ठीक है, स्नोरलैक्स देखते थे ना बचपन में पोकेमोन में, स्नोरलैक्स है ये मेरा, ठीक है, और ये मेरा एक छोटू सा बंदा है, यहाँ पर पहले कौन पहुंचेगा, हल्का बंदा पहुंचेगा, क्योंकि मुझे पता है ये हल्का है तो इसका स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट पहुंचेगा, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी यही कहता है, तुम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सीख चुके हो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, द रेट, केस वन लिख लेना, ठीक है, केस वन है, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बेटा तुम सीख चुके हो, बस अब लिखना रहेगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, शगुन बेटा ड्रॉ तुम कर लो, भाई ड्रॉ तुम्हारी ड्रॉइंग मन है तो कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा नोटबुक पढ़ने में दोबारा, ऐसा ना ड्रॉ कर देना, मन नहीं करेगा कभी पढ़ने का, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of, is inversely proportional to the square root of molar mass under similar conditions of temperature and pressure,
मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं एट कांस्टेंट टी एंड पी, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√ऑफ मास के। समझ गए, मतलब जितना कोई मोटू लाला होगा, जितना मोटू लाला होगा उसका रेट इस पॉइंट से निकलने का कम हो जाएगा। समझ गए, अब तो समझ गए होगे, बोलो, अब तो समझ गए होगे। ठीक है, और मुझे कोई बात बताओ, मेरा पीएम इज इक्वल टू डी आर टी होता है, पीएम डरता है होता है, बेटा कुछ भी नहीं है, गैस का जितना मोलर मास होगा, ठीक है, उतना ही वो स्लो भागेगी। मतलब कि ये, मतलब वही बात हो गई कि ये मान लो ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, मैंने दोनों को सेम कंडीशंस पे लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से मुझे तुम्हें बाहर निकलना है, तो पहले कौन यहां से निकलेगा, सबसे तेज कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसका मोलर मास कम। ठीक है, तो एक बात बताओ, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बोल सकता हूँ। अगर मेरा क्या हो जाए, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो जाए, अगर मेरा सेम है तो मेरा ये दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं रेट को ये भी बोल सकता हूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√रूट डेंसिटी, ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, √ऑफ वेपर डेंसिटी, ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मोलर मास क्या होता है मेरा, 2 × वेपर डेंसिटी होता है, तो मेरा मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी हो गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ। तो मेरा क्या बन गया, मेरा रेट क्या बन गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा रेट की ये बात बन गई, लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है, कि मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कि अगर मेरे पास कोई मोटू लाला है, मोटू लाला, ठीक है, वो स्लो भागेगा, और जो पतलू लाला है वो आराम से, वो तेज भागेगा। अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी कम है, वो सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें बोलूं मैंने एक पानी लिया और एक मरकरी लिया, और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से निकालो, तो तुम बता दो कि पहले कौन निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है वाटर निकलेगा, क्योंकि इसका तुम्हें पता डेंसिटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, वेपर डेंसिटी बेटा इसलिए आया, क्योंकि मोलर मास और वेपर डेंसिटी में फर्क क्या होता है, यही तो होता है, 2 से मल्टीप्लाई तो होता है। ठीक है, अगर वेपर डेंसिटी किसी की ज्यादा है तो उसका मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है तो उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ गए। बेटा पी एन टी कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, तो एक चीज बताओ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर टू गैसेस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, R1 रेट 1 बाय रेट 2, बेटा ये R और R ये रेट है, ठीक है, इज इक्वल टू √M2/M1 लिख सकता हूँ। याद करो एटॉमिक में मैंने ये चीज सिखा रखी है, कि अगर मैं दो का रेशियो लूंगा तो मेरा, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अकेले की वैल्यू निकालने नहीं आती, लेकिन मुझे रिलेटिव निकालना आता है। ठीक है, रिलेटिव निकालना मुझे आता है, लेकिन मुझे एक की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं रिलेटिव निकाल सकता हूँ। बेटा स्क्वायर रूट तो किया है, स्क्वायर रूट ही तो है ये। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ rate of diffusion of helium gas to CH4 gas under similar conditions। बेटा अभी समझ आ जाएगा रजत, लो बच्चों ने आंसर भी दे दिया, अब मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, और जो आंसर दिया एक ने तो गलत दे दिया जल्दी जल्दी में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ CH4, वो किसके इक्वल होगा, √ऑफ मोलर मास ऑफ CH4 मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, मोलर मास ऑफ CH4 क्या होता है 16, हीलियम का क्या होता है 4, तो आंसर क्या हो गया 2। लो तुम्हारा आंसर आ गया 2:1। समझ गए। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन कर लो, रेट, आसान क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस
बेटा हीलियम का पूछा है ना, हीलियम ही लूंगा ना, मैंने थोड़ी लिया, मेरे को तो क्वेश्चन ने दिया हीलियम, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिया बेटा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 1/10 ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस। निकाल लिया होगा अभी तक तुमने, बहुत तेज हो रहे हो तुम, चूहे की तरह तेज हो गया तो मैं उस गैस को मान लो मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स कोई गैस है, रेट ऑफ H2 वो मुझे कितना गिवन है 1/10, यही गिवन है ना 1/10 है मेरा। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, मुझे क्या गिवन है, रेट ऑफ एन अननोन गैस इज 1/10 रेट ऑफ किसकी H2 गैस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, और मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ X, ठीक है, इस दोनों का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ X। तो मोलर मास ऑफ X क्या हो गया मेरा 2 × 100, तो आंसर क्या हो गया 200। जो बच्चे 50 बोल रहे थे कहाँ गए, जो बच्चे 50 बोल रहे थे कहाँ गए, उनकी मैथ्स का क्या हो गया, कबाड़ा हो गया क्या मैथ्स को। बेटा कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला है मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस मेरा 1/10 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस, एक ही तो मैंने फॉर्मूला सिखाया अभी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है, रेट ऑफ मुझे कितना है एक्स गैस का 1/10 है रेट ऑफ H2 गैस, ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊंगा तो मेरा ये बन जाएगा, और मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाया है रेट 1/रेट 2 इक्वल टू M2/M1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा रेट 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। बेटा 400 कहाँ से ला रहे हो, दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर करूंगा, इसका 1/100 होगा, इसका तो अंडर रूट हटेगा ना, अंडर रूट हटेगा तो इधर 2 ही रहेगा बेटा, स्क्वायर करने पे ये तो अंडर रूट हटेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करता हूँ और इसका भी स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो ये स्क्वायर से तो मेरा ये कटेगा बेटा, एक्स कोई भी मेरी गैस है, कोई भी गैस है अननोन गैस, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये मेरा एक डब्बा है, ठीक है, ये मेरा डब्बा है, यहाँ पे मैंने एक होल किया है, ठीक है, ये मेरा डब्बा है, यहाँ पे मैंने होल किया है, मान लो यहाँ पे मेरी 10 मोल गैस थी, ठीक है, पहले 10 मोल गैस थी, ठीक है, अब यहां से मेरी मान लो गैस निकली, ठीक है, और अब मेरी यहाँ पर 5 मोल रह गई, तो और वो मेरी 5 मिनट लगे मुझे इस बात को, 5 मिनट, तो मुझे बताओ कि इसको मैं रेट को कैसे बोल सकता हूँ, मैं रेट को ये बोलूंगा ना कि वॉल्यूम कितनी चेंज हुई, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है, ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी भी चीज को रेट का डिफाइन करना, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज पर यूनिट टाइम ही तो होता है, बोलो, यही होता है ना रेट का मतलब। ये लगा लो कि ये साइंटिस्ट ने दिया रेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन हम अपना देसी रेट ऐसे निकाल सकते हैं, देसी रेट तो तुम्हें निकालना आता ही है ना, हम स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही तो होती है, वही तो मेरा रेट होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये भी मेरा रेट होता है, तो रेट मेरा क्या होता है, किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम, वो मेरा रेट होता है, ठीक है, तो एक बात बताओ, तो मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, तुम मुझे बता देना, मैं रेट को ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ये लिख सकता हूँ, बताओ, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ वॉल्यूम आउट बाय टाइम टेकन, बोलो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ये भी मेरा रेट ही होगा भाई, रेट का मतलब क्या किसी भी चीज का, तो एन आउट बाय टाइम, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, मतलब कि कितना प्रेशर मेरा चेंज हो गया, पहले मान लो 10 था 5 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, ये भी लिख सकता हूँ, तो मतलब ये सारे मेरे रेट की एक तरह से हो गए कि जैसे मुझे जरूरत होगी, मान लो मुझे वॉल्यूम की बात गिवन है तो मैं रेट वॉल्यूम की हेल्प से निकाल लूंगा, मोल्स की बात गिवन है तो मैं इससे निकाल लूंगा, प्रेशर अगर गिवन है तो मैं इससे निकाल लूंगा, समझे, ठीक है, बस एक क्वेश्चन कर लो फिर भागो, फिर छुट्टी तुम्हारी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ml of O2 gas
diffuses through a hole in 5 minutes, then calculate। मजे आ रहे हैं ना, ये बता दो, चमक रहा है ना सब अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ H2 गैस diffuses through same hole in 10 seconds, in 10 minutes। बेटा वो नोट्स भेज दूंगा। तो बेटा एक बात बताओ, मैं रेट ऑफ O2 बाय रेट ऑफ H2 को मैं ये लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 लिख सकता हूँ, इतना बताओ। ये तो तुम्हारा ग्राम ने दिया था, ये हमारे वाला नहीं है, ग्राम हमने ये उससे बस उधार पे लिया है, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, 2/32, ठीक है। तो मेरा 1/4 हो गया, बोलो ये वो हो जाएगा 1/16 का अंडर रूट 1/4 हो जाएगा। अब उसने मुझे क्या बोला है कि 20 ml ऑक्सीजन है, वो एक होल से पास हो रही है 5 मिनट में, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस डिफ्यूज। बहुत सिंपल है, एक बात बताओ, मैं रेट ऑफ O2 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम आउट बाय टाइम टेकन, और रेट ऑफ H2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम आउट बाय टाइम टेकन, ये लिख सकता हूँ। बोलो, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। वॉल्यूम बाय टाइम, इसको मैं VO2 बाय टाइम O2 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय VH2 बाय टाइम H2 इज इक्वल टू 1/4, ये लिख सकता हूँ। बोलो बोलो, दोनों एक ही बात है। ये मैंने अपना मैथ्स लगा के कर लिया, और ये वाला मुझे ग्राम्स ने दिया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी गिवन है कि मेरी 20 ml डिफ्यूज हुई है, तो मतलब ये 20/5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मुझे निकालनी है, टाइम कितना है 10 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो मेरी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताना, 1 सा 4 सा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना बन जाएगा 16, तो मेरी आ जाएगी 160 आएगी क्या, निकल गया। बेटा मोल में कहा घुस गए, मोल में कहा घुस गए, मोल तो मैंने दिया ही नहीं। जस्टिन बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, आज की क्लास का हमारा काम हो गया सारा, ध्यान से सुनो। जस्टिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा जो रेट होता है वो होता है R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, M2/M1। एक तो रेट ये होता है, ठीक है, और दूसरा रेट अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और मैं इस रेट को और क्या लिख सकता हूँ, V1/T1 अपॉन V2/T2। अब मुझे उसने ये गिवन था, ये गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। गगन, गूगल पर एलिफेंट की स्पीड ज्यादा आ रही है। बेटा वो एलिफेंट की इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि तुमने वो नहीं देखा ना कि भाई वो इंसान भी तो बड़ा है। तुम ये मान लो कि एक चूहा है, छोटा चूहा है और एक मोटा चूहा है, तुम दोनों को सेम वालों को कंपेयर कर लो। यशी का बेटा चैप्टर कितना बड़ा है, बेटा वो तो सस्पेंस रहेगा, बस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आधे से ज्यादा हो चुके हैं। क्वेश्चन दिखाओ, लो क्वेश्चन देखो। अब बेटा डीपीपी 2 के जितने क्वेश्चंस पेंडिंग थे ना वो कर लेना, ठीक है। डीपीपी 2 के जितने क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो कर लेना, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस मना किए थे वो कर सकते हो। हाँ बेटा नोट्स तो भेज ही दूंगा। हाँ बेटा फ्लास्क वाले भी कर लेना। हाँ बेटा लीव कर सकते हो। बेटा ये इंस्टीट्यूट का भी नहीं पता, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे तो खुल जाएंगे। बेटा डीपीपी 2 के मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में, डीपीपी 2 के मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में। लो बेटा देख लो ध्रुव, आंसर दिखा दो लास्ट, लो बेटा आंसर भी देख लो, सारी तमन्ना पूरी होगी तुम्हारी।